श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कथा लेके आया हूँ। आज की कथा का जो प्रसंग है वह है श्री प्रहलाद जी महाराज की स्तुति। पूरी स्तुति तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन प्रहलाद जी ने जो भगवान से मांगा है वो मैं आपको थोड़े से शब्दों में बताऊँगा। जब प्रहलाद जी के सामने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया है और उसका वध किया है हिरण्यकश्यप का। उसके बाद भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया है और जीभ से भगवान प्रहलाद को चाट रहे हैं, भक्त प्रहलाद को चाटे जा रहे हैं। अब देखिए कि इंसानों की हम बात करें तो इंसानों में जो माँ होती है वो अपने बच्चे को गोदी में बिठाती है, प्यार करती है, दुलार करती है, लेकिन चाटती नहीं है। लेकिन हम जानवरों में बात करें, गौ माता भी अपने बछड़े को, बछिया को जीभ से चाटती है। लेकिन यहाँ नरसिंह भगवान, विष्णु भगवान जब नरसिंह भगवान बनकर आए तो गोद में भी बिठाया है और चाट भी रहे हैं। बड़ा प्यारा भाव है। और श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर जी से मैंने सुना कि प्रहलाद जी से भगवान कहते हैं कि तू कुछ मांग, कि तू कुछ मांग। प्रहलाद जी कहते नहीं, मुझे कुछ नहीं मांगना। भगवान फिर कहते नहीं नहीं तू मांग। तो कहते हैं भगवान एक बात बताओ, क्या आपने कभी ब्रह्मा जी को गोदी में बिठाया है और उन्होंने आपकी दाढ़ी पे हाथ फेरा हो? भगवान बोले नहीं, मुझे तो कुछ ध्यान नहीं है। फिर बोले क्या आपने महादेव को गोदी में बिठाया और गले से लगाया है? बोले नहीं, ये भी ध्यान नहीं है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु आपने तो इतनी कृपा की है, मुझे गोदी में भी बिठाया है, गले से भी लगाया है, मुझे लाड दुलार भी कर रहे हो, और क्या मैं मांगूं? तो भगवान कहते नहीं नहीं तो कुछ मांग। प्रहलाद जी बोले कि प्रभु दोगे? बोले हाँ जरूर दूंगा। बोले सोच लो, फिर कभी कहो कि क्या मांग लिया। अरे बोले तुम मांग तो सही। बोले 3 बार बोलो। भगवान बोले हाँ हाँ मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं तुझे जरूर दूंगा, तू मांग तो सही। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं? प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे केवल और केवल इतना दे दो कि मेरे मन में कुछ मांगने की कामना ही ना उठे, मेरी सारी इच्छा ही खत्म हो जाए, मेरी सारी इच्छा आपके चरणों में समर्पित हो जाए। मुझे आप देना चाहते हो तो केवल इतना दे दो। हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, हे बांके बिहारी, मुझे कुछ मांगना भी नहीं आता है और मुझे कुछ स्तुति करनी भी नहीं आती है। क्यों? जब ब्रह्मा वेद पुराण आपकी स्तुति करते करते थक गए, वो भी आपकी पूरी स्तुति नहीं कर पाए, तो मैंने तो एक राक्षस कुल में जन्म लिया है। मैं तो नीच कुल से हूँ और नीच कुल से होने के बावजूद मैं आपकी स्तुति कैसे करूँगा? इसलिए हे प्रभु, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ और केवल इतनी ही कामना करता हूँ कि मेरे मन में कोई कामना ही ना आए। आप मुझे देना चाहते हो तो ये वर दीजिए। तब भगवान ने और एक वर और मांगा था कि मेरे पिताजी ने पानी पीते पीते आपको गालियाँ दी हैं, लेकिन आप तो सब पर कृपा करने वाले हो, आपके जैसा कृपा निदान कौन हो सकता है, आप उन्हें नरक में मत भेजिएगा। देखिए हम इंसान हैं, हम इतनी भक्ति शायद नहीं कर पाते कि ये बात हम कह सकें। प्रहलाद जी अपने पिता के लिए भी कहते हैं कि उन्होंने मुझे बहुत यातनाएं दी हैं, आपको बड़ी गालियाँ दी हैं, फिर भी आप उन्हें नरक में मत भेजिएगा, आप इतनी कृपा कीजिए। तब भगवान कहते हैं कि जा प्रहलाद, मैंने आज से तेरी 21 पीढ़ियाँ ही पवित्र कर दी,
तो चिंता मत कर, तो बिल्कुल भी चिंता न कर, निश्चिंत हो जा। इस तरह से भगवान ने प्रहलाद को ये वर दिए हैं। तो देखिए, प्रहलाद जैसे भक्त, हम उन जैसे तो नहीं हैं, लेकिन उन जैसे भक्तों से हमें सीखने को मिल जाता है। सीधी सी बात है, कैसे भी करके, कुछ भी करके भगवान से संबंध जुड़ा हो, भगवान से प्रेम जुड़ा हो, केवल इतनी सी बात याद रखिएगा। तो ये प्रसंग मुझे सुनने पढ़ने को मिला, मैं आपके लेके आया। आगे भी आपके लिए भगवान की कुछ कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग, स्तुतियाँ लाता रहूँगा। आज के कथा प्रसंग को यही विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।